तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कैनर क्लास में आप किसी भी तरह के डेटा टाइप को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, जो मेजरली यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्या कर रहा है, जो जावा डॉट यूटिल पैकेज है उसको इंपोर्ट करवा रहा है। उसी के अंदर स्कैनर क्लास प्रेजेंट होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ रहता है। जावा जो जिसने जावा प्रोग्राम को मतलब डिज़ाइन किया है जावा लैंग्वेज को, तो उसमें एक स्कैनर क्लास बोल के होता है। तो वो क्या करता है, स्कैनर क्लास में जितना भी फैसिलिटी रहता है उसको एक्सेस कर लेता है। मतलब स्कैनर क्लास में जो जो चीज़ प्रेजेंट है उसका एक्सेस आपके हाथ में आ जाता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिखने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लास का नेम देना है। क्लास का सी हमेशा स्मॉल होना चाहिए। और इनपुट जो यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा है उसके जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका जो मर्जी। बस याद रहे कि जो है, मतलब कि जो क्लास का नाम आप दे रहे हैं उसका जो पहला लेटर हो कैपिटल हो। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट ओपन स्ट्रिंग ARGS, फिर थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसका सारा जो लेटर है वो स्मॉल होगा, और जो स्ट्रिंग का S है वो कैपिटल रखना है आपको। ये जो स्ट्रिंग ARGS है वो एक एरे है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये एरे क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बस वैसे ही सेम लिख देना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARGS, उसके बाद करली बेसिस फिर ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पर आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये जो SC है ये ऑब्जेक्ट है, तो SC की जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर SC की जगह पर आप I दे सकते हैं, A दे सकते हैं, M दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं SC की जगह पर। तो इस याद रखिएगा, स्कैनर का जो S है, दोनों स्कैनर जो लिखा हुआ है उसका S और जो सिस्टम का S है वो कैपिटल होना चाहिए, और बाद बाकी स्मॉल में लिखना है। उसके बाद आपको सेमी कॉलन दे देना है, सेमी कॉलन हर जगह देना है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN इंटर। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया मैंने इंटर। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए आप कोई, मतलब कि एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, तो आप ऐसे शुरुआत में मैसेज प्रिंट करा दीजिएगा, इंटर योर नंबर या इंटर द फर्स्ट नंबर, कुछ ऐसा मैसेज प्रिंट करा दीजिएगा। या आप कोई सेंटेंस ले रहे हैं तो उसके पहले इंटर योर सेंटेंस, ऐसा कुछ मैसेज प्रिंट करा दीजिएगा तो बेहतर रहता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इंट A, यहाँ यहाँ पर जो A वेरिएबल है, मतलब कि जो वेरिएबल को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिस डेटा टाइप में, तो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो A वेरिएबल है उसको इंट डेटा टाइप से डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, एक्सेप्ट करने के लिए लिखना होगा A इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इंट का I कैपिटल, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और सेमी कॉलन तो हर एक जगह देना है। तो यहाँ पर जो SC है, वो जो आपने स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर लिखा है, वो SC जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिखना है SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो SC की जगह पर आपने मान लीजिए इन लिखा होता तो इन डॉट नेक्स्ट इंट होता। और अगर आपने SC की जगह पर AB लिखा होता तो AB डॉट नेक्स्ट इंट होता। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप जिस नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आपका मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने SC से ही क्रिएट किया, तो यहाँ पर हर जगह SC लिखना होगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग S मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्ट्रिंग, यानी कि इसमें सेंटेंस इनपुट हो सकता है, फिर नंबर, कुछ भी इनपुट हो सकता है। स्ट्रिंग S के अंदर स्पेशल कैरेक्टर, गैप, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसको इनपुट लेने का क्या है, देखिए S इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन का L कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्लोट B, तो फ्लोट डेटा टाइप से मैंने B को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए फ्लोट में एक्सेप्ट करने का B इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट का F कैपिटल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैंने डबल DOU, मैंने जो डबल का वेरिएबल है मैंने DOU दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है SC डॉट नेक्स्ट डबल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन। उसके बाद देखिए मैंने कैरेक्टर का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जैसे कि कैर H। तो कैर H जो है वो आपका कैरेक्टर वेरिएबल, यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल है। उसमें आप या तो
कोई अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं या तो सिर्फ एक नंबर डाल सकते हैं। तो आप कुछ ये सब डाल सकते हैं कैर के अंदर, मतलब ये याद रखिएगा उसका लेंथ 1 ही होना चाहिए। तो लेंथ क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे बाद में। तो अभी देख लीजिए, मतलब कि आप उसमें कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, इतना याद रखिए। या तो ए डालें, या तो बी डालें, या तो 1 डालें, या तो 2 डालें। तो आप सोच रहे होंगे कि जो इंटीजर है उसमें भी 1 डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में भी 1 डाल सकते हैं, कैर में भी। हाँ, लेकिन जो इंटीजर वाला जो 1 है 2 है, मतलब जो नंबर डाल रहे हैं वो एज अ नॉर्मल नंबर काम करेगा। लेकिन जो स्ट्रिंग में आप 1 डालेंगे 2 डालेंगे वो एज अ नॉर्मली जो नंबर है उस तरह से काम नहीं करेगा, उसका फंक्शन दूसरा है, वो दूसरी तरीक़ा से काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर कैर एच आपने लिया तो ये वाला का देखिए थोड़ा डिफरेंट है जो इनपुट करने का सिस्टम है। तो यहाँ पर एच इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट कैर एट 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको लिखना है कि एस सी डॉट नेक्स्ट, आप जो पिछले वाले जो देख रहे थे, मतलब जो बात बाकी था उसमें आपने क्या लिखा था, एस सी डॉट नेक्स्ट, उसके बाद जिसे डिक्लेयर किया है उसको कैपिटल लेटर में लिख दिया तो हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर आपको लिखना होगा एस सी डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट कैर एट 0। तो यहाँ पर सेमी कॉलन भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने देना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप सेमीकोलन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए मैंने लॉन्ग से एक नम वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो उसको भी एक्सेप्ट कैसे करना है देख लीजिए। नम इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्ग का एल कैपिटल, और वैसे ही एक सॉर्ट डिक्लेयर किया है। तो देखिए यहाँ पर सॉर्ट पी, तो पी इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट सॉर्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज किया, फिर क्लास के बाद जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज किया। तो यहाँ पर जब भी आप कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को जो आपने लिखा है, तो जब आप कंपाइल करेंगे तो वहाँ पर आएगा एक मैसेज इंटर, उसके बाद आपको वैल्यू देते जाना है। तो आप जब कुछ ऐसा लिख दें, मतलब कि आप इंटीजर का वेरिएबल ले रहे हैं तो इंटर योर इंटीजर इंटर योर इंटीजर, फिर स्ट्रिंग का ले रहे हैं तो इंटर योर स्ट्रिंग, कुछ ऐसा लिख देंगे तो आपको कन्वीनियंटली पता चलते रहेगा कि आपको अब कौन कौन सा इनपुट देना है। तो वहाँ पर आप जाकर इनपुट डाल सकते हैं, इंट का, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, लॉन्ग का। तो यही होता है, मतलब कि एक्सेप्ट आपको इसी तरह से करना है हर प्रोग्राम में। आप एक्सेप्ट इसी तरह से कर सकते हैं। एक्सेप्ट यानी कि जो भी अब जब भी आप इसको रन करेंगे तो रन के टाइम पे आप जैसा वैल्यू देंगे, आपका जो मर्जी वैल्यू आप उस टाइम दे सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।